आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात का पहला मरला। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला के 13 हलकों में इंतखाबी दंगल। पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती और गैर रस्मी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। नताइज का इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक 10:30 बजे दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की दरख्वास्त पर पोलिंग के वक्त में 1 घंटा इजाफा किया था। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर, सेक्रेटरी जनरल हुमायूं खान, नैयर बुखारी और दीगर रहनुमाओं ने मुजफ्फराबाद पहुंचने पर इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के दूसरे मरले से मुतल्लिक पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन के अवाम का गैर जमहूरी कुव्वतों को मुस्तरद करते हुए अपने जमहूरी हक का भरपूर इस्तेमाल। तर्जुमा नायजी। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक अवाम ने इंतशार के बजाय अपने हक राय दही के इस्तेमाल को तरजीह देकर वोट के जरिए फैसले का इंतखाब किया। पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुआ। इंतखाबी अमल में शहरियों की भरपूर शिरकत, वोट के जरिए फैसले करने पर इत्मीनान का मज़हर। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सना का पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। हल्का LA-10 कोटली में इंतखाब रोकने का भी मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन पर इल्जाम आयद करते हुए कहा, वज़ीर आज़म फैसल राठौर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतल्लिका प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी से तफ्तीश कराएं और इस वारदात का जवाब दें। पहले ये मालूम होना चाहिए कि पोलिंग बैग्स और कहां कहां गए हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, नून लीग वाले इलेक्शन मुतनाज़ा बनाने के दर पे हैं। बैग PTI के सदर के घर से निकला और इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर डाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन को अपनी शिकायत दे रहे हैं। कश्मीर हसास इलाका, दुनिया इंतखाबी अमल को मॉनिटर कर रही है। नून लीग खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। आज़ाद कश्मीर में मज़ीद तरक्की मनसूबों की बुनियाद रखे। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी कहते हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग तरक्की चाहते हैं, हमने मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। सीनियर वज़ीर पंजाब औरंगज़ेब कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। नवाज शरीफ ने नफरत की सियासत का खात्मा करके खिदमत की सियासत की बुनियाद रखी। भारतीय वजीर के गुमराहकुन बयानात जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत बदल सकते हैं, ना ही खित्ते के अमन में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक गुमराहकुन और झूठे बयानी पर भारत को मुंह तो जवाब, शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत सियासी प्रोपेगेंडे के जरिए बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जानिब से भारत वज़ीर दिफा के मकबूजा कश्मीर के बारे में इश्तियाल अंगेज़ बयानात की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी कहते हैं, भारतीय वज़ीर के मुतनाज़े ख़ित्ते से मुतल्लिक़ बयानात ज़ाहिर करते हैं कि भारतीय ख़ित्ते में आलमी अमन को ख़तरे में डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने मीडिया गुफ्तगू में कहा, इजलास में मुल्क में महंगाई की मजमूई सूरत हाल, मुआशी अशारियों और मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के मुल्की मईशत पर मुमकिन असरात का तफसीली जायज़ा लिया गया, जिसके बाद पॉलिसी रेट से मुताल्लिक़ फैसला किया गया। सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए नई पॉलिसी ला रहे हैं। वफाकी हुकूमत मीडिया इंडस्ट्री में इस्तेहकाम लाने की कोशिश कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताड़ की नेशनल प्रेस क्लब की वेबसाइट इजरा के मौके पर गुफ्तगू। कहा, आज़ाद और ज़िम्मेदार मीडिया मुआशरे की ज़रूरत है, हमें मीडिया स्पेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। 2019 की मीडिया पॉलिसी के बायस मीडिया इदारे माली बहरान का शिकार हुए, जिसके असरात आज भी बरकरार हैं। ईरान जंग में अब तक 18 अमरीकी फौजी हलाक, 624 जख्मी हुए। पेंटागन ने ताज़ा तरीन एदाद शुमार जारी कर दिए। 11 का ताल्लुक आर्मी, 6 का ताल्लुक एयरफोर्स और 1 का ताल्लुक नेवी से। जख्मी एहलकारों में से 461 का ताल्लुक आर्मी, 86 का ताल्लुक नेवी, 19 का ताल्लुक मेरीन्स और 58 का ताल्लुक एयरफोर्स से है।
सदर ट्रंप ने अमरीकी असलहे के ज़खायर में कमी की तरदीद कर दी। कहते हैं अमरीका के पास गोला बारूद और हथियारों का ज़ख़ीरा मौजूद ज़रूरत से कई ज़्यादा है। फ़ौजी ज़खायर में कमी की इतलात दुरुस्त नहीं। अपने सोशल मीडिया पर ईरान पर हमलों के बारे में मुतअद्दिद AI तस्वीर भी शेयर करते हैं। गजा में जो कुछ हो रहा है अमेरिका उसमें बराबर का शरीक है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने गजा सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया। कहा अमेरिका ने इसराइल को अरबों डॉलर की फौजी इमदाद फराहम की। इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है जबकि अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। अमरीका के साथ किसी भी समझौते के लिए सिहूनी जाहिलियत का खात्मा लाजमी है। हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ मजबूत चट्टान की तरह है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने हिजबुल्लाह के खत का जवाब दिया। मजीद कहा कि ईरान ने लेबनानी जंगजुओं का दिफा अपने स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा बना लिया। आलमी तकर्बुर और गलबा के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली अक़वाम के लिए हिजबुल्लाह मिसाल बन गई। अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी लेकिन एतबार नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन 3 मरतबा मुज़ाकरात के दौरान हमले कर चुका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई कहते हैं अपनी खुदमुख्तारी का दिफा तरजीह MOU के तहत ईरानी असासे बहाल नहीं किए गए। वाशिंगटन ने 3 बार सफारतकारी को धोखा दिया। दुश्मन अब दबाव के जरिए ईरानी कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई की फ़ौजी मशीर मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़ी ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद ईरानी कौम की मुज़ाहमती ताकत में इजाफा हुआ। दबाव और पाबंदियों के बावजूद साइंस, टेक्नोलॉजी, तिब और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ईरान ने नुमायां तरक्की की। अमेरिका के ईरान पर हमलों में तातुल, ईरान अमेरिका डील की नई उम्मीदें वाबस्ता। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $5.58 कमी के बाद $91.2 फ़ी बैरल तक आ गई। अमेरिकी खाम तेल $4.91 कम होकर $84.40 फ़ी बैरल पर आ गई। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। थरपाकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। डेरा गाजी खान और रहीम यार खान और शुमाली मशरक़ी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बाला इलाकों में बारिशों के सबब दरियाओं का बहाव तेज़। और सोहनी धरती के बहादुर सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 78वां यौम शहादत शायान शान मनाया जा रहा है। शहीद के मज़ार पर तकरीब का अहतमाम चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी दी गई। फातिहा ख़ानी मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान का ख़राज अक़ीदत। कैप्टन मोहम्मद सरवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ पाने वाले पहले शहीद हैं।